हेलो गाइस, इस वीडियो में हम आपको 10 शानदार गैजेट्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक ड्रोन लेने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे किफायती है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बावजूद इसके कि ये दिखने में थोड़ा छोटा है। इसमें कैमरा और SD कार्ड लगाने के लिए स्लॉट भी मौजूद है। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा प्रोपेलर और प्रोटेक्टिव कवर के 3 किट हैं, जो कि न सिर्फ प्रोपेलर को बल्कि आपकी दीवारों और फर्नीचर में निशान लगने से बचाता है। ये कई बार गिरा, लेकिन इस प्रोटेक्टिव कवर की वजह से ये अब भी सही से काम कर रहा है। ये लगभग 10 मिनट तक उड़ सकता है। हमने इसके साथ खूब मजे किए। साथ ही हमने ये बढ़िया चीज खरीदी है। इसके सारे हिस्सों को एक साथ जोड़ने पर समझ आया कि ये एक अच्छा सा मिक्सर है। अब हम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत गाजर से करते हैं। वाह क्या स्पीड है! इसकी स्पीड तो सुपर फास्ट है। लेकिन हमारा इससे मुख्य काम तो आलू काटने का था, क्योंकि हमें आलू का पैनकेक बहुत पसंद है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हम वक्त और उंगलियों को दांव पे लगाए बिना इससे किसी भी सब्जी को आसानी से काट सकते हैं। यहां हमने एक छोटा पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर खरीदा है, जिसका इस्तेमाल घर से बाहर भी किया जा सकता है। ये दिखने में कुछ JBL के स्पीकर जैसा है और ये दिखने में काफी अच्छा है, और इसकी कीमत भी बहुत ही कम है। ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। चलिए इसका टेस्ट करते हैं। इसमें लगे इस हुक की मदद से इसे पैंट या बैकपैक में फंसाया जा सकता है। सच में इसकी क्वालिटी इतनी कम कीमत के हिसाब से काफी अच्छी है। इस पिस्तौल ने वाकई हमें खुश कर दिया। ये किसी तरह की लकड़ी से बनी है, लेकिन ये रबर बैंड शूट करती है। हमने इसे कई बार ऑनलाइन देखा और हम इसे हमेशा ही खरीदना चाहते थे, लेकिन इसके लिए कभी वक्त ही नहीं मिल सका। इसकी कीमत $3 है, लेकिन इसके साथ खेलने में मजा बहुत आता है। इसके रबर्स लगभग 5 से 6 मीटर तक की दूरी तक जाते हैं, लेकिन उनसे कोई चोट नहीं लगती। इसके बाद हमारे पास 32 GB वाला ये USB ड्राइव है, और इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि जब आप अपने कंप्यूटर में इसे लगाते हैं तो ये कुछ खास नहीं होगा। ये सिर्फ एक आम फ्लैश ड्राइव की तरह दिखेगी, लेकिन इसके केस पर एक फिंगरप्रिंट रीडर है। जब इसका मालिक इसे छूता है तो एक सीक्रेट फोल्डर खुल जाता है, जहां आप अपनी पर्सनल फोटोज या वो फाइलें रख सकते हैं जिसे आप चाहते हैं कि कोई दूसरा ना देख पाए। यहां तक कि आप अगर अपनी ड्राइव खो भी देते हैं तो जो कोई इसे पाएगा वो ये नहीं देख सकेगा कि इसके अंदर क्या है। हमने ये एक और पैकेज खरीदा है, जिसमें इसे खुद से असेंबल करने का तरीका भी लिखा हुआ है। इसमें 20 मिनट लगाने के बाद ये एक चिड़िया बन गई। इसके इस हिस्से से रबर घूमेगा और ये चिड़िया शायद थोड़ा बहुत उड़ भी सकेगी। चलिए बाहर चलकर इसे उड़ाने की कोशिश करते हैं। वाह, ये बहुत प्यारी है और इसके पंख तो बिल्कुल असली चिड़िया जैसे लग रहे हैं, और कुछ मीटर की दूरी से देखने पर ये बिल्कुल असली चिड़िया जैसी दिख रही है। हमारी किसी वीडियो में पहले ही आपने एक ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर देखा होगा, लेकिन ये वाला कुछ खास है। अब हम दिखाने जा रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। हमने इसमें बैटरी लगाई, ये बटन प्रेस किया और इसके नीचे हाथ रखा, और इसमें से साबुन के बजाय गाढ़ा झाग बाहर आया। ये ज्यादा मजेदार है। डिस्पेंसर देखने में काफी अच्छा है और बिना किसी रुकावट के काम करता है। इससे आपको बच्चों को हाथ धोने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही हाथ धो लेंगे। इस चीज को भी बहुत पहले हमने इंटरनेट पर देखा था। ये एक स्टर्लिंग इंजन है, और अब हम आपको इसके काम करने का तरीका दिखाते हैं। इसके लिए हम पहले चाय बनाएंगे।
हमने इस टी बैग के ब्रांड को छुपा दिया क्योंकि हम इस ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहे। वैसे क्या फर्क पड़ता है, चाय बहुत अच्छी है। अब इस डिवाइस को हमने कप पर रखा और कुछ सेकंड्स का इंतजार किया। अब गोले को हल्का सा घुमा दिया और इसने देखते ही देखते खुद से काम करना शुरू कर दिया। इसके सही से काम करने के लिए इसका निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से से लगभग 15 डिग्री या उससे ज्यादा गर्म होना चाहिए। इसके अंदर की हवा मूव हो रही है, इसी वजह से ये काम कर रहा है। कप पर लगभग ये 30 मिनट के लिए चलता रहा। बर्फ के 2 टुकड़े इसके ऊपर वाले हिस्से पर रखने के बाद हम इसे अपने हाथ की गर्माहट से भी काम में ला सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप वाइन खोलते हैं, थोड़ी वाइन पीते हैं और उसे बाद के लिए छोड़ना चाहते हैं, लेकिन खुलने के बाद ऑक्सीजन की वजह से ये बहुत जल्दी खराब हो जाती है। इसके लिए हमारे पास ये कॉर्क है। इसके अंदर एक पंप होता है जो बोतल से ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। बस हमें बोतल बंद करके हवा को बाहर निकालने के लिए इसे अंदर बाहर करना होता है। इसके साथ ही इसमें दिनों और महीनों के बारे में बताने वाली एक स्केल है जिससे आप उस दिन को इंडिकेट कर सकते हैं जब आपने इसे खोला था। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि बोतल खुले कितना दिन हो गया है। हमें लगता है कि ये कॉर्क काफी ज्यादा हवा बाहर निकाल देती है जिससे वाइन ज्यादा दिनों तक सही रह सके। ये अजीब चीज पैक किए गए प्रोडक्ट को ताजा बनाए रखने में काफी मदद करती है। जैसे कि ये मैक्रोनी, पैकेट में इसे ऐसे लगाएं जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। इसे दबाएं और लीजिए ये तैयार है। जरूरत होने पर ढक्कन खोलिए और जितना चाहिए उतना निकाल लीजिए, फिर इसे बंद कर दीजिए। इसकी वजह से इसके अंदर की चीजें ना तो खराब होंगी ना टूटेंगी और इससे काम काफी जल्दी और आसान हो जाएगा। हम हमेशा से अच्छे से काम करने वाली और अच्छी दिखने वाली चीजें पसंद करते हैं और ठीक यही बात इस चीज के साथ है। ये एल्युमिनियम केस पावर बैंक जैसा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर एक स्क्रू ड्राइवर है जिसमें तरह तरह की अटैचमेंट है। ये बहुत स्टाइलिश दिख रहा है। इसका हैंडल मेटल का है और ये अटैचमेंट्स काफी मजबूत लग रहे हैं। इसमें अटैचमेंट्स के लिए जो जगह है वो मैग्नेटिक है ताकि वो इससे बाहर न गिर जाएं। पहले हमारे पास काफी वक्त होता था और हमें इन औजारों का उपयोग करके तरह तरह की चीजें बनानी पसंद थी, तो ये मुझ जैसे के लिए एक तोहफे से कम नहीं है। अगर आप भी चीजें ठीक करने और बनाने में मास्टर हैं और ये सब करना आपको पसंद है तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। इस बड़े बॉक्स के अंदर कई छोटे बॉक्स हैं, चलिए इन्हें देखते हैं। इस वाले बॉक्स में एक स्क्रू ड्राइवर का हैंडल है और ये कोई आम हैंडल नहीं है। इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर और रिड्यूसर है। हम आपको इसके काम करने का तरीका दिखाते हैं। इसके साथ हर तरह की जरूरत के लिए अटैचमेंट्स के 3 सेट हैं। साथ ही एक बड़ा सा केस है जिसमें स्क्रू ड्राइवर और अटैचमेंट का एक सेट रख सकते हैं और जहां चाहें लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा इस बॉक्स में एक मैट है जिस पर आप बोल्ट और दूसरी चीजें रख सकते हैं। ये मैग्नेटिक है इसलिए कोई भी लोहे की चीज इससे नहीं गिरेगी। साथ ही स्क्रू ड्राइवर रखने के लिए ये चीज है। चार्ज करने के लिए एक केबल भी है। कुछ अटैचमेंट्स रखने के लिए एक चुंबक है। स्क्रू के साथ ये छोटी डिब्बी भी है। हमें ये नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। बोल्ट को टाइट करने के लिए हम सामने वाला काला बटन दबाएंगे और इसे खोलने के लिए पीछे वाला बटन दबाएंगे। ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसा कि हमने सोचा था, ये USB पोर्ट से चार्ज होता है। सच बताएं तो हमें नहीं पता था कि ऐसी चीजें भी होती हैं।